अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक। बस जी फजर का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी है बच्चों ने और उसके बाद अब बच्चे कह रहे हैं जी मामा हमें आज ना नाश्ता जो है ना वो मज़े का कराएं। आज मैंने सोचा है कि जी काफ़ी दिनों से ना कोई ऐसी रूटीन नहीं बन रही थी कि ना अच्छा सुबह सवेरे उठने की ना आपको एक बात भी बताऊं कि बहुत बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं ना कि आप जब सुबह उठते हैं ना बरकत इस तरह से, एक तो अल्लाह पाक उस घर में रिस्क जो है ना वो बहुत फरावानी से आता है और दूसरा काम बहुत जल्दी जल्दी सारे अच्छे तरीके से सिमट जाते हैं और दोपहर में फिर बंदा आराम भी कर लेता है। और आजकल ना मौसम भी बेहतर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, गर्मी की शिद्दत जो है ना वो बहुत कम हो गई है। तो मैंने ये सोचा कि आज मौसम बड़ा अच्छा और हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, लाइक बादल नहीं बने हुए हैं और धूप कम है, तो बड़ा ही प्यारा मौसम ना। तो मैंने सोचा आज बच्चों को ना नाश्ता भी अच्छा सा करवाती हूँ। माशाल्लाह बच्चों ने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद बेटा थोड़ी देर अब पढ़ने बैठ गया क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी और बेटी की भी चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग टाइमली थोड़ा सा पढ़ लें। मैंने सोचा मैं अपने प्लांट को ना थोड़ा सा पानी दूँ और फिर उसके बाद किचन में लग जाऊँ। आपको पता है इतने घर के छोटे छोटे काम होते हैं ना, लेकिन अगर आप टाइम से उठ जाते हैं ना और सुबह सवेरे लग जाते हैं तो सच में मैं कहती हूँ इतनी समझदारी और अक्लमंदी होती है ना कि आप टाइमली लग जाओ। कुछ दिन ऐसा था कि मेरा बिल्कुल कोई रूटीन नहीं थी, मैं बिल्कुल कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रही थी। छुट्टियां भी थी, मेरे भांजे भतीजे भी आए हुए थे, फिर ईद भी थी और इस तरह से करते करते ना बहुत ही चीज़ें ना मिसमैनेज हुई हुई थी। आज काफ़ी अच्छा लगा ना, एक रूटीन में जब हम वापस आते हैं ना तो बहुत बेहतर लगता है। तो मैंने सोचा आज बच्चों को ना पराठे बाल वाले बना के खिलाती हूँ। मुझे बाल वाले पराठे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने भी बहुत अच्छे आते हैं। बच्चों का पराठे का जो नाश्ता है ना और उसके साथ फ्राई अंडे उनकी फ़ेवरेट हैं। तो वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, अंडे को दिल नहीं कर रहा था, तो मैं बच्चों को बड़ा लाइट सा कभी मिल्क शेक कभी कुछ इस तरह से लिक्विड्स में ज़्यादा उनको देती थी। ड्रिंक्स दे दिए, मिल्क शेक दे दिया, साथ ब्रेड टोस्ट दे दिया, ब्रेड जैम लगा दिया। लेकिन आज मौसम बेहतर था तो मैंने सोचा आज बच्चों को ना पराठा और अंडे का नाश्ता करवाती हूँ और साथ में उन्हें कोई ड्रिंक जो भी उनका फेवरेट होगा वो उनको बना दूँगी। वैसे मैंने ड्रिंक्स कुछ बना के फ्रिज में रखे भी होते हैं, मैंगो फ्रूटी हो गया, फालसा ला के रखा होता है फ्रीज़ करके, स्ट्रॉबेरी मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी होती है। जो बच्चों का दिल करेगा ना उनको जल्दी जल्दी बना दूँगी। उससे पहले मैंने पराठे अंडे तैयार कर लूँ। पराठे बल वाले वही हमारे जो नानी दादी बनाती हैं उसी मैंने तर्ज पे बनाती हूँ, वही मेरा तरीका है, सिंपल वे में अंदर घी लगा के अच्छा सा और मज़े का पराठा देखें क्रिस्पी सा रेडी हो गया। और मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जब पराठे खाएं ना तो थोड़ा सा देसी घी लगाऊं। इसके बाद मेरे बेटे और बेटी का दिल किया जी मामा हमें मैंगो फ्रूटी बना के दें साथ में ना। मैंने उन्हें मैंगो फ्रूटी बना के दिया। वैसे बच्चे मोस्टली दूध लेते होते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा हम चेंज करेंगे, दूध जो है मिल्क शेक की फॉर्म में दोपहर के वक्त पियेंगे। तो इस तरह करके ना बड़ा अच्छा सा बच्चों का ना नाश्ता हो गया। और मैंगो फ्रूटी की सारी जो रेसिपी है वो मेरे व्लॉग्स में मौजूद है। अब घर पे बनाएं ड्रिंक, इतना अफोर्डेबल और इतना रीज़नेबल पड़ता है ना, आप घर में बना के रखें, मेहमान भी आए तो सामने सर्व करें, बहुत मज़े का बनता है। तो मेरे बच्चों को खैर बहुत पसंद है, मेरे गेस्ट भी आते हैं तो मैं उनके सामने भी ज़रूर ये सर्व करती हूँ। एक तो बचत है और एक आपकी कफ़ायतशारी नज़र आती है और अक्लमंदी समझदारी नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की मेरे घर में सहूलत है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन समझदारी इसी चीज़ में होती है। औरत तभी समझदार कहलाती है जब वो कफ़ायतशारी से अपने घर को चलाए, अपनी चीज़ों को मैनेज करे। अगर आपके पास पैसा है तो उसकी सेविंग करनी आपको आनी चाहिए। आपको ये पता हो कि आपने घर में अगर रिस्क आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख दफ़ा शुक्र अदा किया करें, तो उसको हमने बचत कैसे करनी है। क्योंकि देखें डे बाय डे इतनी महंगाई, इतने बुरे हालात आ रहे हैं ना कि मैं कहती हूँ आपके पास सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता वगैरह डन हो गया, अब मेरी हेल्पर आ गई है, अब वो जल्दी जल्दी से बर्तन समेटेगी और मैं कुछ जो बिखरी हुई चीज़ें उनको समेटती हूँ। अच्छा ये मैंने ऑनलाइन बैग मंगवाया था, ये शॉपर बैग है, लाइक जैसे आपके घर में शॉपर्स आते हैं तो आप कभी इधर फेंक रहे हैं। अब देखिए मेरे घर में भी बिखरे पड़े थे, अब मैं सारे इसमें इकट्ठा करके डालूँगी और जैसे हमें यूज़ करना होगा ना मैं इसमें से निकाल लूँगी। अब मेरी चाय का टाइम आया, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट टाइम लेती हूँ और साथ में चाय इंजॉय करती हूँ। चाय लवर्स जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस को चाय पसंद है, गर्मी हो या सर्दी हो, चाय मुझे बहुत पसंद है और मैंने कभी स्किप नहीं करनी होती। अब जल्दी जल्दी मैं अपने घर के बाकी काम देखती हूँ। कुछ कपड़े आज मुझे ना हाथ पे धुलवाने थे, लाइक जैसे कि आपको पता है ब्रांड्स के होते हैं या बच्चियों के होते हैं जो कि हम वॉशिंग में नहीं डाल सकते, और ऐसे कपड़े जिनके कलर छूट रहे हो वो हम बिल्कुल मशीन में ना डाला करें, कोशिश करें कि उनको सेपरेटली धुलवा लें। क्योंकि अगर एक कपड़ा भी आप रंग वाला मशीन में डाल देंगे सारे कपड़े तबाह हो जाएंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आज मैंने सोचा है आज मैं घर को ना ज़रा थोड़ी सी तरतीब में करती हूँ। तो काफ़ी दिनों से बेतरतीबी चल रही थी और मैं भी ना, अच्छा मुझे वैसे महसूस नहीं हुआ क्योंकि अच्छा लगा ना, कुछ
सम टाइम आप रूटीन से हट के चल रहे होते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मोड में लेके जाते हैं, तब भी अच्छा लगता है, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। रूटीन तो हम हमेशा से फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आज जो है ना मैंने सुबह उठ के ना सोचा है आज मैं काफ़ी सारे काम जो है ना वो समेटूंगी। देखिए कितने जूते हैं जो आज मैंने सारे साफ़ करवाए हैं, कुछ धुलवाने वाले थे वो धुलवाए हैं, कपड़े जो हैं वो हाथ वाले पे धुल रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी मैंने ऑन कर ली है, और साथ साथ मेरा नाश्ता भी आज माशाल्लाह बच्चों ने हैवी वाला कर लिया है, तो इसलिए मुझे दोपहर तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब मुझे ये है कि शाम में भी बच्चों ने कुछ खाना है तो वो भी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग ये हुई है कि कुछ हल्का फुल्का सा बनाते हैं जो कि मज़े का भी हो और लाइट सा भी हो। अच्छा, जब भी आप कपड़े हाथ पे धुलवाया करें ना, इस तरह के जो लाइट कलर्स होते हैं ना उनको अलग धुलवा लिया करें, और जो रंग छोड़ने वाले कपड़े होते हैं उनको अलग धुलवा लिया करें। और अच्छी तरह से जब भी हैंड वॉश करवाएं ना, कपड़ों को हाथ पे धुलवाएं तो सर्फ़ ज़रूर निकलवाया करें, क्योंकि सर्फ़ जो है ना वो ख़ारिश और एलर्जी का भी बाइस बनती है। वॉशिंग तो आपको पता है, वॉशिंग मशीन तो बड़ा अच्छी तरह से धो देती है, लेकिन हाथ पे कपड़े जब धुलवाए ना, थोड़ा सा ख़ुद अपनी केयर पे धुलवा लिया करें। अगर आपके पास हेल्पर है तो कोई मसला नहीं है, वो धो लेंगी। अच्छा, मैं अपनी हेल्पर को कहती थी आप जल्दी जल्दी से ना ये कपड़े समेट के ना तो अब सफाई पे लग जाओ, क्योंकि आजकल ना हवा भी चल रही है, कभी बारिश आती है कभी कुछ होता है, तो काफ़ी सारा ना टेरेस भी गंदे थे और भी घर में ना गंद मचा हुआ था। तो मेरा यही दिल था कि मैं जल्दी उठी हूँ और मैं घर को भी एक दफ़ा ना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ, ताकि कुछ दिन फिर मेरे आराम के गुजर जाएंगे ना। तो अब हेल्पर मेरी ये कपड़े धोती है, और साथ साथ मैं जो है ना वो प्लान कर चुकी हूँ मैंने क्या बनाना है, और नेक्स्ट अभी आपको व्लॉग के एंड तक पता लग जाएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बहुत मज़े की मैंने रेसिपी बनानी है और आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी, और मेरे ख्याल से कोई ऐसी मेरी यूट्यूब की बहन नहीं होगी जिसको ये खाना पसंद नहीं होगा। अभी आपसे शेयर करती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे आपकी ना सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, और आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं ना, एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग। और बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आप फीडबैक दे रहे होते हैं या मुझसे बात करते हैं या कोई मशवरा मांगते हैं, तो यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से बात करके, आप लोगों से कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक पे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी, कपड़े जो है मेरे डन हो गए हैं। आपको पता है कपड़े धुलवाना या धोना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ये काम अगर ख़त्म हो जाए उसके बाद सफाई, दो चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो मुझे ना खुद तंग करती हैं। मुझे होता है कि ये दो काम अगर हो गए ना तो समझे आपका काम सारा मुकम्मल हो गया। खाना बनाना मुझे बिल्कुल औखा नहीं लगता, बिल्कुल आसान लगता है। वो मैं झटपट वाला खाने बनाती हूँ। आपको पता है, आपको मैंने बड़ी दफ़ा अपनी रेसिपी शेयर की हैं। और अपने दिन का ना आगाज़ आप लोग हमेशा नमाज से किया करें। तस्बीह पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद दिन का आगाज़ करें, काम शुरू करें, तो इतनी बरकत होती है ना, इतना मज़ा आता है ना, और हल्का फुल्के से बॉडी महसूस करती है। और जिस दिन आपने बड़े काम करने हैं, लाइक आपने कोई ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, वॉशिंग ज़्यादा है, उस दिन आप ऐसे करें कि पराठा या इस तरह का नाश्ता बना लें कि जो आपका सारा दिन आपको ना फिर खाने की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, और आपका एक दफ़ा का मील जो है इतना हैवी और अच्छा हो जाएगा ना कि उसके बाद आपको किचन में जाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जी मेरा दोपहर के बाद का टाइम है। अब इसके बाद खाना बना के मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, लेकिन अब बच्चों का प्लान है जी मामा मसर चावल बनाएं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस को मसर चावल बहुत पसंद है। मेरे घर में तो वीक में एक दफ़ा ज़रूर बनते हैं, और मेरे बच्चों को, मेरे सारे हेल्पर्स को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। खैर मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़रूर बनाती हूँ। और मसर जो मैं बनाती हूँ ना, हमेशा मैं कुकर में बनाती हूँ। इंस्टेंट होता है, जल्दी बन जाता है। वैसे तो बाहर भी लोग बनाते हैं, लाइक कुकर नहीं लगाते, तो ढक दिया और आराम से इजीली बन जाते हैं। लेकिन जो क्विकली बनाना है ना खाना, वो कुकर में जल्दी बनता है। तो मैं कुकर लगाती हूँ, 10 मिनट की सीटी लगाई, उसके बाद जल्दी जल्दी से ना मेरे मसर जो है ना वो गल जाते हैं। और चावल जो है ना वो साथ ही मैं बॉईल करने रख देती हूँ। चावल जो है आपको पता है, मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि चावल अच्छे हों तो फिर कोई मसला नहीं होता। आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई कंकर नहीं है, साफ़ सुथरे चावल हैं। तो बस इसको मैं जल्दी जल्दी अब डन करूँगी। अच्छा, इसके बाद मेरी जो हेल्पर है वो लग चुकी है अपनी साफ़ सफाई पे। उसे मैंने बताया है क्या तुमने क्या क्या सफाई करनी है, वो सफाई कर रही है। मुझे सफाई की कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास हेल्पर है ना तो फिर आप सुकून में आ जाते हैं। अच्छा, मैं अपने व्लॉग में भी हमेशा शेयर करती हूँ कि अगर खाना आपका बनाने में सम टाइम लेट भी हो जाता है ना, तो कोशिश करें कि आप लोग ना एक हेल्पर अगर अफोर्ड कर सकते हैं ना तो हेल्पर ज़रूर रखें। उससे ये होगा कि आप पे काम का बर्डन कम हो जाएगा, खाना आप प्रॉपरली और टाइमली बना लेंगे। फिर इस तरह से हस्बैंड के साथ भी बदमज़गी नहीं होगी, या घर में ये नहीं होगा कि खाना क्यों नहीं बना, टाइम से क्यों नहीं बना। तो हेल्पर अगर एक काम कर लेता है तो दूसरा काम आप कर लेंगे, उससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी, आप पे काम का बर्डन भी नहीं होगा, और जो खाना हमारा मेन काम होता है ना वो हमारा टाइम से हो जाएगा।
जाएगा और हस्बैंड भी खुश और हम लोग भी जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये टिप है, ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं एक हेल्पर तो ज़रूर कर लीजिएगा उस, और सफाई के लिए कर ले। सफाई से ही हो जाएगा आपका एक बड़ा मेन काम जो है ना वो हो जाएगा और आपको बिल्कुल सुकून में आप आ जाएंगी। खाना बनाएं, अपने आप को फ़्रेश करें। अच्छा, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तस्बीह करते हैं, तिलावत करते हैं, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद थोड़ा फ़्रेश हो जाएं। शॉवर लेना, क्योंकि गर्मी है, शॉवर लें, फ़्रेश हो जाएं। उसके बाद अपने काम की तरफ आएँ, किचन में आ जाएं और एक दफ़ा शाम में दोबारा शॉवर ले लें। उससे ही हो जाएगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब माइंड और बॉडी रिलैक्स होती है ना तो फिर बहुत सी टेंशन जो है ना हमें फ़ील ही नहीं होती। तो अपने आप को जितना आप सुकून में रखेंगी, जितना रिलैक्स रखेंगी, तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और आप अगर किसी के साथ बैठेंगी ना तो उसको भी अच्छी अच्छी वाइब्स आपसे आएंगी। जब थका हुआ जहन और थकी हुई बॉडी जो होती है ना वो हमेशा ना डिप्रेसिंग बातें करती है। तो इसलिए खुश रहा करें, रिलैक्स रहा करें और सुकून में रहा करें। अपने आप को सुकून में रखेंगी तो आपका घर भी सुकून में रहेगा, आपके बच्चे भी सुकून में रहेंगे। अपने आप को हमेशा समझदारी से, सुकून से लेके चलें। अच्छा, आज मैं सुबह सवेरे उठी हूँ ना तो आज मैंने इतने एक्स्ट्रा काम कर लिए ना, और यकीन करें कि वो काम मैं काफ़ी दिनों से पेंडिंग पे छोड़ रही थी क्योंकि रूटीन का काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। तो मैंने आज ना बहुत से काम किए हैं क्योंकि एक तो दिन मेरे पास काफ़ी लंबा था और मुझे काफ़ी एनर्जी थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठने से, तिलावत करने से या नमाज़ पढ़ने के बाद ना आप सच में बड़ा रिलैक्स और लाइट सा फ़ील करते हैं। तो इसलिए मैंने आज बहुत से काम कर लिए, साथ साथ मेरा खाना भी बन गया और बच्चों को आज नाश्ता भी बहुत अच्छा वाला मिला। तो हालाँकि नाश्ते बच्चे कर रहे थे, लेकिन ये कि कभी बच्चों का दिल होता था नान चने मंगवा लेते थे, कभी हलवा पूड़ी आती थी और कभी जो है बच्चे ब्रेड टोस्ट खा रहे थे। तो जो पराठे वाला नाश्ता है वो मेरे बच्चों का सबसे फेवरेट और अच्छा वाला नाश्ता होता है, इसलिए आज बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब फैमिली खुश होती है ना तो सच में आपको भी बहुत खुशी मिलती है। और आप में से बहुत सी समझदार औरतें मेरी इस बात से एग्री कर रही होंगी कि अगर आपकी फैमिली खुश है, बच्चे खुश हैं, हस्बैंड खुश है, तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी खुश फील करेंगी, हैप्पी हैप्पी फील करेंगी ना। अच्छा, मैंने ना कभी भी काम करने से पहले कामों की लिस्ट नहीं बनाई, कभी भी नहीं। पहले सोचती थी, प्लानिंग करती थी, और यकीन करें अगर मैंने कोई लिस्ट बनाई है ना या माइंड को रात में सोचा है ये मैंने सुबह काम करने हैं, तो सच में अगर कोई काम रह जाता तो मैं डिप्रेशन में आ जाती थी। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं उठ के ना सोचती हूँ आज मैं इतना, मेरे पास टाइम है, इतना दिन है और मैंने काम को कैसे मैनेज करना है वो काम मैं कर लेती हूँ। और जो अगर एक आध काम रह जाता है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी रहे तो कल हो जाएगा। तो मैं इसलिए ना ये वाली प्लानिंग करनी मैंने थोड़ी सी छोड़ दी है क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे माइंड पे प्रेशर डालता है। तो समझदार औरतें जो है ना अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रख के काम करती हैं और कभी भी माइंड को प्रेशर में ला के काम नहीं करना चाहिए। जो आप काम कर भी रहे होते हैं ना वो भी अच्छा नहीं होता। अगर आपकी प्लानिंग है, ठीक है, आप रफली माइंड में एक प्लान बना लें कि मैंने कल ये काम करने हैं। जो काम हो जाए वेल एंड गुड, जो काम नहीं हुआ अगले दिन हो जाएगा। कभी भी अपने आप को इतना ओवरबर्डन ना करें, ओवरबर्डनाइज ना करें, कामों का इतना प्रेशर अपने पे ना डालें कि आपकी माइंड जो है, आपकी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स ना हो, सुकून में ना हो। अगर आप खुद सुकून में होंगे, अगर आप खुद खुशगवार मूड में होंगे ना तो सारा घर आपका खुशगवार मूड में होगा। तो इसलिए खुशगवार मूड में रहा करें, खुश रहा करें। और अच्छा, आज मेरा सुबह उठने का एक और रीज़न भी था, वो भी अभी अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ। उससे पहले ये कि मेरे मसर चावल तकरीबन रेडी हो रहे हैं, अब मैं तड़के की तरफ जाऊंगी। तड़का मैं ख़ुद बनाती हूँ और बड़े मज़े का बनता है। चलें जी, अब आपको बताती हूँ कि आज मैं सुबह सवेरे क्यों उठी हूँ और मैंने बहुत से काम आज क्यों समेटे हैं ताकि मैं शाम में फ़ारिग हूँ और थोड़ा सा फैमिली टाइम गुजार सकूँ, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि आज मैं ना जल्दी जल्दी फ़ारिग होती हूँ और अपने बच्चों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम गुजारूंगी। ये वो दिन होता है जो साल में एक दफ़ा आता है और मेरा दिल करता है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दूँ, उनके साथ गुजारूँ और दिन मेरा बड़ा अच्छा सा गुजरे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैं दिन अच्छा गुजारूँगी तो मेरे साल के पूरे दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे माशाल्लाह। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, सेहत के साथ दी है और आगे भी अल्लाह पाक इसी तरह की भरपूर ज़िंदगी हमें जो ज़रूर अता करेंगे। और दुआ में ज़रूर याद रखा करें, अपने लिए भी दुआ किया करें, सब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबकी सेहत और ज़िंदगी जो है ना इसी तरह कायम दायम रहे। और बस इस वजह से मैं उठी थी। आज मेरी बर्थडे है और मैं उठी हूँ और बच्चों के साथ मैंने पूरा दिन बड़ा अच्छा सा स्पेंड किया है। अच्छा, मेरे बच्चे कह रहे थे आज मामा कुकिंग जो है ना वो स्किप कर जाएँ, बाहर से खाते हैं। मैंने कहा बच्चे
सम टाइम दिल करता है बाहर से खाने को। हम मोस्टली जो है ना बर्थडे वगैरह बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं। बेटी की भी मैंने बाहर की है, बाकियों की भी जैसे भी आती है फैमिली के, सबके हम बाहर स्पेंड करते हैं और बड़ा अच्छा सा मील हम बाहर से खाते पीते हैं। आज मेरा दिल कर रहा था मैं घर में कुछ बनाऊँ ना, तो फिर मैंने ना घर में मसर चावल बनाए, सुबह पराठे वगैरह बच्चों को दिए और बड़ा ही अच्छा सा मेरा दिन गुजर गया। और हेल्पर भी मेरी बड़ी खुश थी और उसको था कि बाजी की आज बर्थडे है तो हम आज सेलिब्रेट करेंगे। और ये सारा दिन जो है ना मेरा बड़ा ही प्यारा और बड़े खूबसूरत सा गुजरा। अच्छा, साथ साथ तड़का जो है वो रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। लहसुन, हरी मिर्च और बड़ी वाली मिर्च जो है साबुत ज़ीरा, इसका मैं तड़का बनाती हूँ और बड़ी खुशबूदार और बड़ा ही लजीज वाला तड़का तैयार होता है। अब बहुत बिज़ी और हर तरह से बिज़ी गुजरता है, चाहे वो गिफ्टिंग का मामला हो, चाहे वो खाने पीने का मामला हो, मेहमानदारी हो, माशाल्लाह से बहुत बिज़ी गुजरता है और बहुत प्यारा लगता है। एक्टिविटी भी करने को मिल जाती है और बड़ा मज़ा आता है ना। तो ये हमारा महीना माशाल्लाह से हम तीनों का फैमिली मेम्बर, मेरा बेटा, बेटी और मेरी जो है ना हमारी बर्थडे होती है तो बड़ा हम इंजॉय करते हैं। तो जी ये मेरी आज सारा दिन की रूटीन थी। समझदार ख़वातीन सुबह सवेरे उठ के अपने बहुत से काम जो है ना वो समेट लेती हैं और सारा दिन फिर सुकून में रहती हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।